करने की पहली बात कि कोर्ट जब संज्ञान ली क्यों उसके पर्चियों उसके जो है सबसे पहले तो उसको आपको जो एप्लीकेशन लगाया आप उसको उठा के बाहर फेंकिए, क्यों उसको डिलीट कीजिए। लेकिन क्यों डिलीट कीजिए? क्यों? जब आपका पीआईएल लगाता है लोग, जब जनहित में केस कोई करता है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में, तो आप कहते हैं नहीं ये नहीं मानूंगा और तुम पे 25,000 फाइन लगाऊंगा, तुम जो है गलत पीआईएल लगाया, ये क्या है वो क्या है, आप सुनते नहीं है। और जब जनता का और गरीबों का बात आती है तो आप सुनते नहीं हैं, सामाजिक कार्यकर्ताओं को सुनते नहीं है, उसको जेल में ठूस देते हैं। मुख्यमंत्री केजरीवाल और हेमंत सोरेन को आप जेल में डाल दिया। हम तमाम लोगों को, जो लोग धरना प्रदर्शन करके अपनी आवाज देते हैं, उनको पिछवाड़े पे मारते हैं, जेल में भेज देते हैं। और जहां नफरत, जहां सामाजिक सौहार्द खराब होता है, जहां पे हिंदू मुस्लिम के लड़ने की बात होती है, तो आप कहते हैं कि मैं न्याय करूंगा। तो ये चंद्रचूड़ साहब जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो धाराएं छोड़ करके गए, जो रास्ता दे के गए, वही आग आज भारत के अंदर लग रहा है, समाज टूट रहा है, बिखर रहा है। ऐसी सूरत में न्यायपालिका को चाहिए कि ऐसे तमाम एप्लीकेशन को रद्द कर देना चाहिए कि मैं ये नहीं सुनूंगा, यहाँ पे लड़ाई हो सकता है, यहाँ पे सामाजिक सौहार्द बिगड़ सकता है, आपसी प्रेम और सद्भावना खत्म हो सकता है, इस पे सुनवाई नहीं होगी। लेकिन आपने दिया। उसके बाद जब आप जाते हैं, सर्वे करते हैं, आपकी सिक्योरिटी होती है, वहां पे असामाजिक तत्वों को ले जाके नारा लगवाते हैं, उनको छूट देते हैं, तो ये सब व्यवस्था करती है और व्यवस्था का काम है शांति बहाल करना। आप इत्मीनान से जो भी काम कर रहे हैं, देश हित में विकास के लिए काम कीजिए। आप जो है मुख्य मुद्दा से भटका रहे हैं। आज अडानी का मुद्दा है, आज जो है ईवीएम की चोरी है, आज जो है इलेक्शन में चोरी है, आज जो है आप हर तरह से इनके इन प्रकार तरीके से सत्ता को हथियाना चाहते हैं और लोगों को मिसयूज कर करके या लोगों को दिग्भ्रमित करके आप मुख्य मुद्दा से भटका कर करके आप राज करना चाहते हैं। तो क्या यह उचित है? हमें रोटी चाहिए, हमें मकान चाहिए, हमें कपड़ा चाहिए, हमें मंदिर नहीं चाहिए, हमें मस्जिद नहीं चाहिए। तो हिंदू, अरे कौन है हिंदू? आप ब्राह्मण कहता है कि मैं हिंदू नहीं हूं, राज क्षत्रिय कहता मैं हिंदू नहीं हूं, बैस कहता मैं हिंदू नहीं हूं, जैन कहता मैं हिंदू नहीं हूं, सिख कहता मैं हिंदू नहीं हूं। अरे है कौन? आप उसी क्षुद्र को कह रहे हैं ना, जिसको समेट कर करके जहां पे आप जो है 10-12% हैं और आप 30% को लोक लुभावना दे करके हिंदू कह करके वोट लेते हैं। 45-47% वोट आपको मिल जाता है और आप राज करते हैं। तो आप भटका रहे हैं लोगों। जिस दिन आपने ही कहा है बटोगे तो कटोगे, जिस दिन ये समझ में आ जाएगा जनता को, और अगर नहीं बटा और जैसे आपने उसी का पर्यायवाची शब्द कहा कि एक साथ रहोगे तो सेफ रहोगे, तो जब एक साथ अगर जिस दिन बहुजन हो गया, जिस दिन मुसलमान, जिस दिन ओबीसी, जिस दिन एससी एसटी एक जगह हो गया, उस दिन तुम कहां रहोगे? देखेंगे कितना नफरत पहुंचाते हो, देखेंगे जिनको आप मंदिर में जाने नहीं देते, जिसे मस्जिद में जाने नहीं देते, आप नफरत की राजनीति कर रहे हैं। मुल्ला और पंडित और जो है ये संत सभी खामोश हैं, सभी जो है इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी खामोश हैं और तमाशा देख रहे हैं। तो ये देश हित में नहीं है। सभी बुद्धिजीवियों को, सभी धर्म के मठाधीशों को एक साथ एक आवाज देनी चाहिए कि हम सब एक हैं, हम सब एक रहना चाहते हैं। हमारे बीच में ये जो नफरत की बीज बोई जा रही है, चाहे न्यायपालिका द्वारा, चाहे कार्यपालिका द्वारा, चाहे विधायिका द्वारा, हम इसका विरोध करते हैं। इस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं और व्यवस्था तब बदलेगी जब खुल्लम खुल्ला मत का अधिकार होगा, खुल्लम खुल्ला व्यवस्था को ठीक किया जाएगा, खुल्लम खुल्ला नाम और चेहरे पे वोटिंग होगी और जनप्रतिनिधि चुने जाएंगे। कोई भी छुप छुपा के काम नहीं होगा। और जब पारदर्शिता के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा देश यकीनन, मैं जोर दे के कहना चाहता हूं कि यकीनन हमारा देश विकास करेगा। विकास तो कर रहा है, हिंदुओं के लिए काम कर रहा है, यही विकास कर रहा है। ने साफ शब्दों में कहा है कि जो जर्नलिस्ट महोदय यही विकास कर रहा है कि हमारे नौजवान मोबाइल लेकर के दर दर भटक रहे हैं, रील बना रहे हैं। यही विकास कर रहा है कि हमारे नौजवान चोरी, डकैती, बदमाशी, ट्रेनों में लफंगागिरी, पॉकेट मारी कर रहे हैं। यही विकास कर रहा है कि एमए पीएचडी बच्चे रेहड़ी पटरी पे जो है समोसे और जो है पकोड़े बेच रहे हैं। ये विकास ही तो है, ये विकास ही तो है।
तब तो हमारे देश के आदरणीय माननीय सामान्य मोदी जी कहते हैं पकोड़ा बेचना भी व्यवसाय है, तो पकोड़ा बेचिए ना। आप पीएचडी कर रखा है, आप एमए कर रखा है, आपको इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, जर्नलिस्ट और देश के हित में बड़े बड़े काम करना चाहिए। आप जो है सड़क पे झाड़ू मार रहे हैं, आप नाली साफ कर रहे हैं, यही तो विकास है, कहीं नौकरी नहीं है। आप जो है चाइना का और बाकी जगह का कुछ सामान, ऐसी चीजें जो आपके शरीर को सूट नहीं करता, आप उसको पहन करके जो है अपने को हीरो बन रहे हैं। जैसे गांव के बच्चे आते हैं, लाल किला पर एक ट्रांजिस्टर 100 रुपए का खरीदते हैं, एक 10 रुपए का चश्मा खरीदते हैं, एक 200 रुपए का बूट खरीदते हैं, एक जो है 200 रुपए का शर्ट और पैंट खरीदते हैं और कंघी लगा कर करके और गांव में जाते हैं कि मैं दिल्ली से आया हूं, मैं अमेरिका से आया हूं, मैं साहब हो गया हूं, मैं सूटेड बूटेड हो गया हूं, जबकि औकात उसकी 500 रुपए का नहीं है। यहाँ पे वो सब्जी भाजी बेचता है, यहाँ पे वो रिक्शा चलाता है, यहाँ पे वो जो है पेंटिंग का काम करता है, भीख मांगता है और गांव में जाके कहता है कि मैं शहर से आया हूं और वहां के सुंदर लड़कियों को, घर अच्छे वाले को, उनको जो है बेटियों से शादी करता है, धोखा करता है। यही पंजाब में हो रहा है, यही बिहार में हो रहा है। तो इस तरह का आप कहते हैं विकास हो रहा है? किसानों को एमएसपी नहीं मिल रहा, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रहा, नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रहा, महंगाई बढ़ गई है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, फिर आप कह रहे हैं विकास हो रहा है? महिलाओं को, लड़कियों को बेटी पढ़ाओ और बेटी पटाओ हो रहा है, आप कह रहे हैं विकास हो रहा है? 123 साधु सन्यासियों पे रेप का केस चल रहा है, गुंडे बदमाशों की संख्या बढ़ रही है, हर जगह नौजवान मर रहे हैं, गोलियां चल रही है, बुलडोजर चल रहा है, इनकाउंटर हो रहा है, आप कह रहे हैं विकास हो रहा है? बाहरे वाह, बाहरे वाह। हमारे ऐसे जर्नलिस्टों का तो धन्यवाद करना चाहिए, भारत रत्न मिलना चाहिए कि जिनको दशा दिशा देना चाहिए वो जो है नेताओं को, उन चोरों का जो है गुणगान कर रहे हैं। अभी महाराष्ट्र में सरकार बन रही है जो 14,000 करोड़ का दोषी है, जिसको जेल में होना चाहिए था, वो डिप्टी सीएम बनने जा रहा है, सब मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। तो चोर उचक्के मिनिस्टर बनेंगे और पढ़े लिखे नौजवान और जो है पीएचडी होल्डर और जो वैज्ञानिक और जो साइंटिस्ट और जो है हमारे बुद्धिजीवी, वो घास गड़ेंगे, वो जो है बेरा का काम करेंगे, होटल में जाकर के बर्तन धोएंगे। यही तो विकास है, यही है विकास। जनता जो है दिग्भ्रमित हो गई है, जनता जो है मानसिक रूप से गुलाम हो गई है, बंधक हो गई है, जाल में फंस गई है, मकड़ जाल में फंस गई है। और ये व्यवस्था अंधेर नगरी चौपट व्यवस्था का एक नमूना है।